गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 23 अप्रैल 2023 है। तो अब मंडे हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हमें पता है फ्राइडे को रिज़ल्ट आए हैं, और मैंने फ्राइडे को ये बात बोल भी दी थी कि जिस हिसाब से निफ्टी क्लोज़ हुआ है, तो उससे चांसेस ये लग रहे हैं कि हो सकता है कल आपको निफ्टी में गैप अप देखने को मिले। तो अभी जो रिज़ल्ट दिखाए हैं, रिज़ल्ट के हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि कल निफ्टी जो है वो कल एक पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि रिलायंस के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, और बैंक निफ्टी के में आईसीआईसीआई बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, इवन एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। क्योंकि अब पॉइंट ये है कि उसने थोड़ा अपना प्रोविजनल में दिखाया है। प्रोविजनल की वजह से होता क्या है कि उसके प्रोविजनल कम हो जाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट फिलहाल जो भी समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि बाजार हो सकता है मंडे को गैप अप होंगे। तो गैप अप के बाद आप क्या ट्रेड प्लान कर सकते हो, डिपेंड कि गैप अप कितना बड़ा होता है। हम एक बार हम यूएस मार्केट को देख लेते हैं। यूएस मार्केट में मंडे फ्राइडे क्या हुआ है। यूएस मार्केट में फिर एक तरीके की डोजी बनी है। तो ये भी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि ये ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, डोजी बनाया है अगेन। बट अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अपने मंडे बार के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब एक 4 से 5 दिन की रेंज के अंदर ही ये यूएस फ्यूचर भी ट्रेड कर रहा है। तो इसने उस दिन का लो नहीं तोड़ा अभी तक, और हाई इस पर टच कर रहा है। तो जितने मल्टीपल टचेस होंगे तो चांसेस हैं कि ये चीज़ ऊपर को निकाल दे। इसमें नेगेटिव खाली एक ही पॉइंट है कि जो 20 और 200 है उसमें थोड़ा डिफरेंस बढ़ गया, और प्राइस और 20 का डिफरेंस बढ़ गया है। तो या तो ये टाइम करेक्शन करे, या यहाँ से सीधा इसको मतलब इसको निकाल के ऊपर टाइम करेक्शन करे। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि यहीं पे कंसोलिडेशन करे। तो ये भी एक फिलहाल एक कंफ्यूजिंग जोन में ही चल रहा है। अगर हम S&P 500 का भी चार्ट देखें, ये इसका डेली चार्ट है, सेम पैटर्न उसमें बना है। अगर हम इसको वीकली में भी देखें, बस थोड़ा जो ट्रिकी पॉइंट यही है कि प्राइस जो है वो 20 से दूर है, 200 जो 20 से काफ़ी दूर है। तो ये हो सकता है कि इसको एक हल्का सा ओवर स्ट्रेच बोले, बट ओवर स्ट्रेच की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये बोलना भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इसके लिए कि ओवर स्ट्रेच है। बट वीकली में भी देख लेते हैं इसको। तो वीकली में भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आप वीकली चार्ट में देखो तो ये नेगेटिव नहीं है, एक तरीके से पॉज है। अगर इसका हाई निकलेगा तो आप अगेन मतलब अगर इसका जो हाई है लास्ट वीक का वो आपका 4169 है। अगर 4169 निकलेगा तो आपका सीधा नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है 4293 का। हाँ, अभी हो गया। एक बार नैस्डैक का भी देख लेते हैं। नैस्डैक में भी सेम पैटर्न है। रैली के बाद 3 दिन से साइडवेज है। अगर ऊपर का हाई निकलता है या लो निकलता है तो इतने पॉइंट की रैली आपको दोनों साइड किसी भी साइड देखने को मिल सकती है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि 200 ऊपर है, 20 नीचे है, तो ये एक पैटर्न में नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने को मिल जाए। हम सीधा बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर हम डेली का चार्ट लगाएं, इसको हम हाइड कर देते हैं, सारी चीज़ों को हाइड। तो इस बार को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि बाजार में गिरावट शुरू होने वाली है। आप मंडे की बार के नीचे हो सकता है कि बाजार गैप अप खोले और थोड़ा सेलिंग आ जाए। बट फिलहाल जो बाजार में यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे बाजार में सेलिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर डाउन साइड होता तो बाजार 17,600 के नीचे क्लोज करता। प्रीवियस वीक का जो अगर आप लो देखोगे तो 17,690 के आसपास है, और हम 3 दिन से बिल्कुल नैरो रेंज में हैं। अब ये नैरो रेंज कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको अपने छोटे टाइम पहले एक बार इसको सारे टाइम फ्रेम में डेली में इसकी मूविंग एवरेज देख लेते हैं। इंडिकेटर्स 20 को होल्ड कर रहा है काफ़ी दिनों से। अब हम सीधा इसको 5 मिनट के चार्ट पे एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें कल करना क्या है। इंडिकेटर्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है आपका। अब इसमें आपको ना एक ट्रेंड लाइन दिख रही है रेड कलर की। अब इसके साथ साथ अगर इसमें मैं 20 और 50 लगाऊं, तो 20 और 200 लगाऊं तो 20 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है। तो दोनों नियर बाय हैं। अगर कल के लिए आप देखो तो एक तरीके से फैब 4 का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा बनता है कि लास्ट 2 घंटे की रेंज पिछले प्रीवियस डे के 2 घंटे की रेंज से ऊपर खुला, क्लोज क्या था 20 और 200 से ऊपर, और रैली आ जाए।
बट कल रिजल्ट है और आप इससे ऊपर खुल रहे हो, इस 5 मिनट के चार्ट पे देखो, सो बेस्ट कल ट्रेड क्या बन सकता है। जो कल शाम को शॉर्ट करके गए हैं, अगर वो स्टिल होल्ड हैं, तो जैसे बाजार इसके ऊपर खुलेगा तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। जो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है आपको 17,700 के आसपास ले जाए। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 17,700 पे आपको इनिशियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दूसरा पैटर्न हो सकता है, एक हो सकता है कि इसके ऊपर खुले और पहली बार का लो का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए इनिशियल स्टेज में। और दूसरा ट्रेड रेड लाइन है और ब्लू ट्रेंड लाइन है, तो हम एक रेंज बाउंड मार्केट में दोबारा रहेंगे। और ये जो बड़ी आपको ब्लू बार्स दिख रही हैं ऊपर, ये है आपका वीकली R1 और ये वीकली S1। तो निफ्टी में ट्रेड क्लियर है। मतलब अगर आप फर्स्ट टारगेट मान के चलो तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 17,690 के आसपास निफ्टी का। वहाँ सस्टेन करता है तो फिर आप R2 के लिए खेल सकते हो, जो कि 17,000 मे बी 20 के आसपास होगा, 17,720 के आसपास होगा। ये हो गया अगर इसी रेंज के आसपास खुलता है। प्रोबेबिलिटी है कि वो गैप अप करेगा रिलायंस और ICICI बैंक की वजह से। तो अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता और पहली बार का हाई ले जाता है तो हम उसी बार का लो का स्टॉप लॉस लेके बाय कर लेंगे फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। और कोशिश करेंगे 2 या 3 बार मिले तो उससे एग्जिट हो जाए। अगर बाजार गैप डाउन करता है, मान लेते हैं करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बाजार में ओवरनाइट कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए, तो अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है तो हम रेंज की एक साइड के आने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे, चाहे बाजार इस रेंज पे आए चाहे बाजार इस रेंज पे आए। क्लियर है? ये निफ्टी में बिल्कुल क्लियर ट्रेड प्लान है। अगर रेंज के अंदर ही रहता है, रेंज क्या हो गई आपकी 17,650 ले लीजिए, 17,000, इस रेंज को ले लीजिए 17,635। और ये आपकी लोअर रेंज हो गई, मतलब आपकी 130 पॉइंट 140 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज से ऊपर जाता है तो हमारा ट्रेड प्लान डिसाइडेड है, और अगर नीचे जाता है तो भी हमारा ट्रेड प्लान डिसाइडेड है। नीचे जाएगा तो फॉलो थ्रू नहीं खेलना है, हमें मेन रिवर्सल खेलना है। और अगर ये टूटता है तो 30-40 पॉइंट्स के बाद आप ट्रेड में एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर ये डाउन साइड निकाल देता है इस चीज़ को, तो हमारा प्लान क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जाए और फॉलो थ्रू मिले। तो ये हमारा बाइंग का प्लान होगा। सेलिंग की तरफ हम तभी देखेंगे जब प्राइस एक्शन में कुछ हमें नज़र आएगा। फिलहाल प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं है, तो हम सेलिंग के लिए फ़िलहाल नहीं देखेंगे आज। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली में से आप कहीं नहीं बोल सकते कि बाजार में वीकनेस है। हाँ बट ठीक है, 1 2 3 बार पॉजिटिव है, उसके बाद एक तरीके का हैमर बना है। तो अगर इसका लो जाता है तो हम बेरिश होंगे, टिल देन हम पॉजिटिव ही हैं इसमें भी। डेली चार्ट भी देख लेते हैं एक बारी। सेम निफ्टी की तरह इसमें भी नैरो रेंज बन रही है। अब इसको 5 मिनट पे आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। 20 और 200 को हाइड कर देते हैं। देखिए इसमें और निफ्टी में फ़र्क है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी फ़र्क है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी नीचे बंद हुआ है। मतलब इसका हाई देखोगे तो ये 200 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ इसमें निफ्टी में जो हाई था वो 20-30 पॉइंट्स का ही रह गया था। तो अगर यहाँ खुलता है तो हम चेज़ नहीं करेंगे बैंक निफ्टी को, हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन होने का, उसके बाद ट्रेड लेंगे। तो अब पॉइंट ये है कि ये हम एक इसमें भी बैंक निफ्टी में रेंज डिफाइंड कर रहे हैं। अपर रेंज हो गई आपकी 42,380 के आसपास, और डाउन रेंज हो गई आपके पास 41,200 के आसपास। तो अगर ऊपर वाले रेंज में खुलता है और ऊपर रिजेक्शन आती है प्राइस एक्शन देख के, तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे, अगेन मेन रिवर्सल खेलेंगे। और यहाँ पे प्राइस आएगा 42,000 के आसपास, तो हम देखेंगे प्राइस क्या दिखा रहा है और बाइक के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा है। और अगर ये निकाल देता है देन विल सी कि बाज़ार में मोमेंटम है कि नहीं है। अगर बाज़ार में मोमेंटम नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? तो दोनों में हमने रेंज डिसाइड कर लिया है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अगर रेंज के ऊपर साइड पे खुलता है और कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज रेंज के अंदर है तो हम मेन रिवर्जन खेलेंगे। तो 2 पॉइंट बनते हैं हमारा। सेलिंग के लिए कल हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं। अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो हम डिसाइड करेंगे। फॉर टाइम बिंग हमारा सेलिंग का प्लान नहीं है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। अगर कुछ होता है सेलिंग के लिए तो मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, बाज़ार में थोड़ी क्वांटिटी पे कम एक्सीलेटर दें फिलहाल के लिए,
तो ज़्यादा बेटर होगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। स्टॉक्स के लिए हम सुबह एक देख लेंगे, स्टॉक्स में अगर कुछ मोमेंटम के टाइम लगेगा तो आप वैसे तो आप स्टॉक्स हैं जो देखने लायक हैं, बट उसके लिए हम मंडे सुबह ही बात करेंगे। प्लान है साइडवेज टू अपसाइड, साइडवेज टू बुलिश, बेरिश प्लान नहीं है फिलहाल। थैंक यू।